अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को मैथ की किताब क्लास 3 मैथ की किताब नवीन सरल गणित का पेज नंबर 45 और 46 पढ़ाएंगे। सभी बच्चे अपनी किताब में पेज नंबर 45 खोलें। बच्चों देखिए, पेज नंबर 45 पे हम जो चीज़ आज पढ़ेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है जोड़। क्या है? जोड़। रुपयों और पैसों के जोड़ और घटाव की संक्रिया भी सामान्य संख्या के जोड़ तथा घटाव की तरह होती है। बच्चों, आज हम रुपए और पैसों को आपस में कैसे जोड़ते हैं उसको सीखेंगे। तो रुपए और पैसे, इनको जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो भी सामान्य संख्या के जोड़ और घटाव की तरह होती है। उदाहरण है, एक मस्जिद के निर्माण फंड में पहले जुमे को 472 रुपये 90 पैसे, दूसरे जुमे को 500 रुपये और तीसरे जुमे को 569 रुपये 45 पैसे जमा हुए। बताओ कुल कितने रुपए जमा हुए? तो बच्चों, एक मस्जिद है, उसके निर्माण के लिए पहले जुमे, दूसरे जुमे और तीसरे जुमे को कुछ लोगों ने पैसा दिया है। तो पूछा गया है कि बताओ कुल कितने रुपए जमा हुए। तो बच्चों देखिए, हम यहाँ रुपए और पैसों को आपस में कैसे जोड़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है पहला जुमा। तो पहले जुमे को है 472 रुपये 90 पैसे। देखिए यहाँ लिखे 472, 472। यहाँ देखिए दशमलव लगा हुआ है। दशमलव के पहले क्या लिखा गया है? रुपए। दशमलव के पहले लिखे गए हैं 472 रुपये, उसके बाद 90 पैसे। दशमलव के बाद क्या लिखा गया है? 90। ये 90 पैसे हैं, लेकिन हम यहाँ रुपए लिखेंगे आखिर में। जब रुपए और पैसे को हम एक साथ लिखते हैं तो दशमलव लगा कर लिखते हैं। दशमलव के पहले रुपया लिखते हैं, दशमलव के बाद पैसा लिखते हैं और यहाँ रुपए लिखते हैं। दूसरा जुमा जो है, उस दिन कितना पैसा आया है? 500 रुपये। तो यहाँ लिखा गया है 500 रुपये। दशमलव के बाद पैसे नहीं है तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। तीसरा जुमा, उस दिन कितना पैसा आया है? 569 रुपये 45 पैसे। तो हम यहाँ लिखेंगे दशमलव के पहले 569 रुपये 45 पैसे। अब हम इसको आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 0 0 5, तो 0 और 0 फिर 5 जोड़ेंगे तो आएगा 5 9 0 9, फिर उसमें 4 9 4 13, इसमें 3, कितना आ गया? 13 का 3। अब हम एक क्या करेंगे? आगे जोड़ेंगे। 2 में 1 हाथ से जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 3 में 0 जोड़ेंगे 3, और फिर उसमें जोड़ेंगे 9, 9 3 12, 12 का यहाँ लिखेंगे 2, हासिल 1। हासिल को हम फिर अगली लाइन में जोड़ेंगे। 7 में 1 जोड़ देंगे, हासिल 8, 8 और 0 8, 8 में 6 जोड़ेंगे, 8 6 14, 14 का यहाँ लिखेंगे 4, हासिल 1। हासिल को हम अगली लाइन में जोड़ेंगे। तो 4 में 1 जोड़ दिए 5, 5 10 5 15। तो बच्चों, हम देखेंगे कि तीनों दिन मिला करके कुल कितने रुपए जमा हुए। तो बच्चों देखिए यहाँ है 1542 रुपये 35 पैसे। 1542 रुपये 35 पैसे एकत्र हुए। योगफल में बच्चों रुपए और पैसों को जोड़ने का जो तरीका है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कि किस तरह से उसको जोड़ा जाता है। योगफल में पैसों की संख्या के आगे दशमलव का चिन्ह लगा दिया गया है। यहाँ देखिए दशमलव, यहाँ योगफल में पैसों की संख्या के आगे
ये देखिए पैसे हैं, उसके आगे यहाँ दशमलव का चिन्ह लगा दिया गया है। इस प्रकार पूरी धनराशि 1542 रुपये 35 पैसे। तो हम इसको पढ़ेंगे 1542.35 रुपये एकत्र हुई। पैसों का कुल जोड़ 135 पैसे हुआ। जब हम पैसे यहाँ जोड़े थे तो उसका जोड़ 135 पैसे आया था। 100 पैसों का 1 रुपया होता है। इस प्रकार 1 रुपया 35 पैसे हुए। 135 का मतलब 1 रुपया 35 पैसे। तो हम यहाँ कहेंगे 1 रुपया 35 पैसे हुए। पैसों को पैसों की जगह लिखा गया और 1 रुपया जो था रुपयों के स्थान पर जोड़ दिया गया, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। एक हासिल इस लाइन में रुपयों की लाइन में जोड़ दिया गया है। बच्चों देखिए अगले पेज पर अभ्यास है 8.2। जोड़कर बताओ कि हर खाने में कुल कितनी धनराशि हुई। बच्चों यहाँ रुपए और पैसे दिए गए हैं, उनको जो तरीका आप लोगों को रुपए और पैसे जोड़ने का बताया गया है उसी तरीके का प्रयोग करते हुए इसको जोड़ना है। तो देखिए कितने रुपए हैं, 9 रुपये 75 पैसे, 12 रुपये 15 पैसे, 5 रुपये 5 पैसे। तो इसको जोड़ना है तो पहले जोड़ेंगे 5 5 10 10 5 15 15 के यहाँ लिखेंगे 5 हासिल 1, साथ में एक हासिल जोड़ेंगे 8 1 9 9 में 0 9 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, यहाँ लिखेंगे 9। आगे है 9 में 2 जोड़ेंगे 9 2 11 11 में 5 11 में हम 5 जोड़ेंगे तो 11 5 16 16 का यहाँ लिखेंगे 6 16 का क्या लिखेंगे 6 हासिल 1 को हम इसमें जोड़ देंगे 1 और 1 2 तो यहाँ लिखेंगे 2। तो बच्चों इसी तरह से आप लोग सवाल नंबर ख और ग अपनी कॉपी में हल करें। दूसरा सवाल है अनवर ने 7 रुपये 75 पैसे का दूध, 5 रुपये 25 पैसे की चीनी और 3 रुपये की चाय खरीदी। बताओ उसने कुल कितनी रकम खर्च की। तो बच्चों अनवर ने 7 रुपये 75 पैसे का दूध लिया है, 5 रुपये 25 पैसे की चीनी और 3 रुपये की चाय। तो इन तीनों को हमें आपस में जोड़ना है बिल्कुल इसी तरीके का प्रयोग करते हुए। हम यहाँ लिखेंगे 7 रुपये 75 पैसे। कैसे लिखेंगे 7 लिखेंगे, रुपये लिख लेंगे, रुपये के बाद दशमलव लगा के हम 75 पैसे लिखेंगे। उसके नीचे 5 रुपये दशमलव लगाकर 25 पैसे लिखेंगे। उसके बाद 3 रुपये की चाय है, रुपयों के नीचे लिखेंगे 3, दशमलव के बाद हम पैसे की जगह 0 लिखेंगे। उसके बाद आपस में जोड़ देंगे। उसी तरह से सवाल नंबर 3 है एक पुल के निर्माण में 65,300 रुपये 75 पैसे और एक सड़क बनवाने में 58,750 रुपये 50 पैसे व्यय हुए। व्यय का मतलब खर्च हुए। बताओ दोनों पर कुल कितना खर्च आया। तो बच्चों जिस तरीके से रुपए और पैसे जोड़ने का तरीका बताया गया है उसी तरीके का प्रयोग करते हुए 65,375 पैसे और 58,750 रुपये 50 पैसे को आपस में ऊपर नीचे लिख करके जोड़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम आप लोगों को अगला सबक फिर पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।